दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसानों को रोबोट में तब्दील कर सकने वाली बायोनिक चिप के बारे में। सुनकर बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों बायोनिक चिप विज्ञान का वो करिश्मा है जो कि कुछ हद तक इंसानों को रोबोट में परिवर्तित कर सकता है। तो दोस्तों आज की ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए जानते हैं कि आखिर ये बायोनिक चिप क्या है और ये किस तरह से हम इंसानों को रोबोट में तब्दील कर सकता है। इंसानी दिमाग बहुत ही ज्यादा जटिल और इंसानी शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे दिमाग के अंदर कई अरबों न्यूरॉन कोशिकाएं मौजूद हैं, जो कि शरीर के अंदर होने वाली हर एक जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि कुछ क्षेत्रों में यह न्यूरॉन सही से काम करना बंद कर देता है। इसी कारण से लोगों को भूलने की बीमारी और अल्जाइमर रोग हो जाता है। अल्जाइमर एक बहुत ही खतरनाक मानसिक रोग है, जो कि अगर किसी को हो जाता है तब उसका जीवन बहुत ही खराब हो जाता है। अल्जाइमर और अन्य मानसिक रोगों से लड़ने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही गजब की एक चिप खोज कर निकाला है, जिसे ही हम बायोनिक चिप के नाम से जानते हैं। ये एक सिलिकॉन से बनी हुई चिप है। इस चिप की एक खासियत है कि ये इंसानों के दिमाग के अंदर मौजूद एक न्यूरॉन कोशिका की तरह ही कार्य करने में सक्षम है। ये बड़ी ही आसानी से दिमाग से आने वाले संकेतों को उसके सही जगह तक पहुंचा सकता है। अन्य किसी मस्तिष्क के कोशिका की तरह ये बायोनिक चिप शरीर में उत्पन्न होने वाली हर एक न्यूरोलॉजिकल सिग्नल को सही से पहचान कर एक से दूसरे जगह तक बहुत ही सरलता के साथ परिवाहित करने में सक्षम है। इसके अलावा यह चिप बहुत ही किफायती है और चलने के लिए बहुत ही कम विद्युत की मांग करता है। वाकई में इस चिप की कार्य प्रणाली को देखने के बाद कोई भी हैरान हो जाए, क्योंकि बिजली से चलने वाली ये चीज सीधे तौर पर इंसानों को भी एक रोबोट के भांति नियंत्रित कर रहा है। इस चिप में आपको अन्य किसी बिजली के सर्किट के भांति बाइनरी सिस्टम को देखने को मिलेगा, जहाँ पर यह न्यूरॉन आने वाले किसी भी संकेत को हाँ या ना के हिसाब से शरीर के अन्य अंगों को भेजेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। चिप के अंदर आपको कुछ जानकारी पहले से लोड करनी पड़ेगी, जिसके आधार पर खुद चिप सही निर्णय ले पाएगा। दोस्तों प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य के लिए इंसानी दिमाग का न्यूरॉन किसी जादुई खजाने से कम न था। इसके बारे में साइंटिस्ट और भी अधिक जानने के लिए कई प्रयास और रिसर्च कर रहे थे, लेकिन बायोनिक चिप की खोज इंसानी दिमाग से जुड़ी हर एक पहलू को हमारे लिए और भी ज्यादा साफ कर दिया। आज वैज्ञानिक इंसानी दिमाग के न्यूरॉन को और भी ज्यादा अच्छे से जान पाए हैं। इसके अलावा बायोनिक चिप से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल दोस्तों इंसानी शरीर को चलने के लिए 140 नैनो वोल्ट बिजली की जरूरत होती है, लेकिन अब तक की बनाई गई दुनिया की सबसे छोटी नैनो चिप की बिजली की मांग से भी न्यूरॉन को चलाने वाली बिजली की मांग 1 खरब गुना से भी बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौती आती है कि आखिर कैसे इतनी कम बिजली से चलने वाली चिप को बनाया जाए। बायोनिक चिप को बनाने में एक और मुश्किल वैज्ञानिकों का रास्ता रोके हुए है। दरअसल इंसानी शरीर के न्यूरोलॉजिकल सिग्नल गैर रैखिक है। इसका मतलब ये है कि दिमाग से आने वाला हर एक संकेत समय के साथ साथ आवृत्ति में भी परिवर्तित हो जाता है। इसके कारण ही यह संकेत अंगों तक पहुँचते पहुँचते काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये बात सुनने में बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों न्यूरॉन कोशिकाओं का यह खास गुण वैज्ञानिकों को बायोनिक चिप बनाने से रोक रहा है। हालांकि खुशी की बात यह है कि काफी सारी मुसीबतों को लांघकर वैज्ञानिकों से बनी ये वैज्ञानिकों का दल न्यूरॉन के भांति ही एक क्षुद्र चिप बनाने में सफल हुई है। अब तक के समय के हिसाब से ये क्षुद्र चिप 94% से 97% तक एक इंसानी न्यूरॉन के भांति ही काम करता है। वाकई में यह सफलता हमें भविष्य में काफी ज्यादा मदद करने वाली, खास तौर पर लोगों के अंदर होने वाली कई मानसिक रोगों का ये बहुत ही सटीक उपचार होगा। कई सारे लोग इस खोज से लाभान्वित हो पाएंगे और कई सारे रोगी फिर से स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन यहाँ पर चिंता की बात यह है कि इन चिपों को इंसानों के अंदर लगाने के बाद कहीं ऐसा न हो जाए कि इंसान को आने वाले समय में ये चिप ही नियंत्रित करे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक वस्तु के अंदर कुछ न कुछ खामी जरूर ही होती, लेकिन हाँ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इससे दूसरों को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुँचे। किसी भी चीज को सही तरीके से एक नियंत्रित ढंग से उपयोग करने से उससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या बायोनिक चिप कभी भी हमें रोबोट में बदल सकता है? अपनी राय जरूर बताइएगा और बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।